है 135 नंबर का 135 पेज नंबर है, 135 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पे लिखा है वाई लिमिटेड फॉर फीचर 150 शेयर्स ऑफ मोहन। वाई लिमिटेड नाम का कंपनी है, मोहन के पास में 150 शेयर था जो कि फॉर फीचर कर लिया गया। क्यों किया गया वो देखो, एक शेयर का रेट कितना था 10 रुपया, विच वॉज फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पूरा पैसा आना था। वेयर इन ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन लास्ट कॉल, वाज अनपेड। देखो बेटा, मतलब 3 रुपया एप्लीकेशन का पैसा आ गया है, 3 रुपया अलॉटमेंट का और 4 रुपया लास्ट कॉल का नहीं आया है। समझ में आ रहा है क्या? अनपेड लिखा है, दिख रहा है क्या? तब कंपनी क्या की, फॉरफीचर कर ली, फिर उस शेयर को क्या कर दी, रीइश्यू कर दी 8 रुपये में। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? फिर बोल रहा है पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी रिलेटेड द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। पहले हम लोग किसकी एंट्री करेंगे, फॉरफीचर की। किसकी एंट्री करेंगे? उसके बाद रीइश्यू की एंट्री करेंगे, ठीक है क्या? फॉरफीचर में क्या करते हैं, यहां पे प्रीमियम तो नहीं है ना, यहां प्रीमियम तो नहीं है ना, तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको डेबिट करना है, किसको करना है, शेयर कैपिटल को। तो यहां पे आप लोग लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। आप लोग जर्नल एंट्री हेडिंग वेडिंग डाल के सब लोग करते रहेंगे ना। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर। कितना शेयर है भाई इसके पास, 150, और कितना रुपया हो गया टोटल, 10 रुपया। कितना रुपया हो गया, 10 रुपया। पूरा फुल्ली कॉल्ड अप था ना, पूरा पैसा कितना आना था इसके पास में, 10 रुपया। आया है क्या, नहीं आया है। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक समझ में आया क्या? तो जिसका पैसा नहीं है उसको क्या करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया साहब, 2 शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है। कितना रुपया नहीं आया अलॉटमेंट में, कितना रुपया नहीं आया है, कितना शेयर है, तो मल्टीप्लाई करो साहब, 15 या कितना होता है 45, जीरो का 450 रुपए इसका नहीं है। किसका नहीं आया है, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसी को मान के चलो, ठीक है क्या? लास्ट कॉल मतलब फाइनल कॉल, इसका पैसा आपको नहीं आया है। तो कितना रुपया है इसमें, 4 रुपया। तो कितना हो गया, 15 चौके 60, 600 रुपया इसका हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो 3 रुपया और 4 रुपया इसका हो गया, टोटल कितना रुपया है, तो 3 रुपया किसका होगा, एप्लीकेशन का, जो कि इसमें लिखा नहीं है, आपको बुद्धि लगाना है, ठीक है क्या? तो जो पैसा आ गया उसको क्या करते हैं हम लोग, फॉरफीचर कर लेते हैं। तो 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, 2 शेयर, तो 150 शेयर है, एप्लीकेशन में कितना पैसा आया, ये पैसा को रख लो। नहीं समझ आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ ना। ये 450 450 दोनों मिला के 900 हो गया, 900 और 600 मिला के कितना हो गया, 1500। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? अब आपको री इश्यू करना है। अब इसी शेयर को क्या करना है, पहले दाम कितना था साहब, अब कितना है, अब आपका कितना है, अब आपको री इश्यू करना है। क्या करना है, री इश्यू। जब री इश्यू करोगे पैसा कहाँ आएगा, पैसा कहाँ आएगा, बैंक को क्या करोगे, बैंक को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ये री इश्यू की एंट्री है ना, री इश्यू की 2 एंट्री होती है। कितनी एंट्री, पहले रिसीव की, बैंक अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितना आएगा मैं बताऊंगा साहब, कितना आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है क्या, ठीक है क्या? फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 2, क्या लिखना है, 2 बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखना है आपको क्या, फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर। कितना हुआ है शेयर फॉरफीचर, ये क्रेडिट हुआ है, इसको क्या करना है, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट। ये 2 को क्या करना है आपको, क्योंकि आप क्या कर रहे हो सर, फॉरफीचर को ही तो रीइश्यू करोगे ना। जो शेयर आपने फॉरफीचर किया उसी को क्या करोगे, तो इसीलिए इसको क्या करना है, डेबिट करना है। इसीलिए क्या करना है, डेबिट करना है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या, सबको आ रहा है क्या समझ में? इसीलिए इसको क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि शेयर को फॉरफीचर किए हो
अब क्या कर रहे हो, रीइश्यू करो। रीइश्यू करने से पैसा कहाँ आएगा, बैंक में। रीइश्यू करोगे तो क्या करोगे, फॉरफीचर को क्या करोगे, डेबिट करोगे। समझ में आ रहा है क्या, रीइश्यू की एंट्री समझ में आ रहा है क्या, बैंक को क्या करेंगे, फॉरफीचर को क्या करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, दोनों डेबिट समझ में आ रहा है। अब जब क्रेडिट करेंगे किसमें ट्रांसफर करते हो, किसमें ट्रांसफर करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट में। 5 बजे से था, अब सब बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, 10 मिनट में, ठीक है क्या यहाँ पे, ठीक है क्या। अब देखो बेटा, शेयर कैपिटल में कितना पैसा था, शेयर कैपिटल में कितना था, क्रेडिट कितने से होगा, कितने से होगा साहब, बोलो ना प्लीज, बोलिए ना सब लोग, कितना से होगा, कितना से होगा, 1500 से। समझ में आया क्या। अब कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, कितना शेयर है, कितना शेयर है, 150 बोल रहा है ना। 150 को 8 से मल्टीप्लाई करो सर, कितना करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करो, 15 8 15 8 जा, कितना होता है साहब, कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, 120 होता है सर, 120, और जीरो का 1200 रुपया होता है साहब। तो इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, तभी तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा क्या। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ आ रहा है क्या। अब बात को समझना साहब, यहाँ पे दूसरी एंट्री देखो, रीइश्यू की दूसरी एंट्री देखे, देखो ना, सुनो ना प्लीज। दूसरी एंट्री आपका क्या करना है, जो शेयर कैपिटल क्या किए हो, क्रेडिट किए हो, क्या किए हो, क्रेडिट किए हो, और शेयर फॉरफीचर को क्या किए हो, डेबिट किए हो। समझ में आ रहा है क्या। अब ये शेयर फॉरफीचर जो किए हो ना, इसको आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, किसमें ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, ये न्यू वर्ड आ गया, कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है। किसको, जो बचा हुआ है फॉरफीचर। कैसे बचेगा वो मैं बता रहा हूं, देखो ना, कितना जब्त किए थे, कितना जब्त किए थे, क्रेडिट हुआ था ना, डेबिट कितने से हुआ है, तो कितना एडजस्ट हुआ है साहब, कितना बचा है, और 150 रुपया यहाँ पे आप यहाँ लिखोगे, 150 यहाँ लिखोगे। ये आपका पैसा जो आपके पास में एक्सेस बच गया है, वो पैसा को कैपिटल रिजर्व में क्या करोगे, सेव करके रख लोगे। नहीं समझे क्या। रीइश्यू की कितनी एंट्री, रीइश्यू की कितनी एंट्री, पहला आपका क्या होगा, रिसीव्ड। रिसीव्ड कहां होगा, बैंक में। कितना रुपए में बेच रहा है, तो कितना शेयर है, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया। शेयर कैपिटल जो हम लोग क्या कहते हैं, फॉरफीचर, कितना पैसा था, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 1200 रुपए में क्या कर दिया हम लोग, रीइश्यू कर दिए, ठीक है। बचा कितना, तो किसमें डालोगे, अब दोनों में बचा कि नहीं, देखो क्रेडिट कितना से हुआ है, फॉरफिटेड कितने से क्रेडिट हुआ है, यहां कितने से डेबिट हुआ, अभी भी कितना बचा, ये हमारे पास बचा है। वो पैसा जब्त किया हुआ है ना, ये पैसा को हम लोग जब्त किए थे, 150 रुपया अपने जेब में डाल दो, जेब में डाल दो। उस जेब का क्या नाम दोगे, कैपिटल रिजर्व। क्या नाम दोगे, समझ में आया क्या, हो जाएगा, डन।